तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सब? आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो मैं करने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। एंड टाइमलेस रीडिंग का ये आपको लाभ मिल जाएगा कि आपको ये रीडिंग जब भी मिलेगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज खुद से आप एंजल नंबर को सिलेक्ट करोगे। जो नंबर्स आपको दिखे थे जब आपने इसको देखा था, तो यहाँ पर नंबर है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ पर दो पायल है। ठीक है, दो डेक रखे हुए हैं और दो डेक पर दो नंबर्स लगा रखे हैं मैंने। तो अभी देखो आप यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ठीक है। इस वाली डेक में लिखा हुआ है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर। ठीक है। अभी ये जो नंबर्स हैं, आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी एंजल नंबर बार बार दिखता है इनमें से, जैसे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बहुत बार बार 5 दिख रहा है, या बार बार 7 नंबर दिख रहा है आपको, या बार बार आपको 9 नंबर दिख रहा है। ठीक है। या आपको बार बार 2 नंबर दिख रहा है, 4, 6, 8 या 10। ठीक है। या तो आप इस एंजल नंबर से इसको सिलेक्ट करना है, और अगर मान लो इनमें से आपको एंजल नंबर नहीं दिखाई देता है, तो कौन सा पायल जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो आपको बहुत पर्टिकुलर अपना लकी नंबर होता है लोगों का, या कोई खुद का बर्थ से नंबर होता है, या कोई भी ऐसा नंबर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों में से वो वाली पायल आपको सिलेक्ट करनी है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बात को। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगर अभी भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए हैं कुछ भी मेरे भाई बहन, तो दोबारा से आप इसको रीस्टार्ट करो रीडिंग को और ज़रा समझो। ठीक है। तो चलिए। कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 3 5 7 9 से। ठीक है। और इसको मैं बाद में, इस नंबर को मैं बाद में लूँगी सेकेंडली, और देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। ठीक है। दूसरी चीज़, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर देखने क्या वाले, देखने ये वाले चाहते क्या है, इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जो रिश्ते में हो, क्या ये रिश्ता टूट जाएगा आपका, या कुछ बाकी बचेगा, वो लौटेंगे। मतलब उनकी पूरी तरीके से जितनी एनर्जीज होगी सारी को चेक करूँगी मैं, सारी एनर्जीज को। ठीक है। तो आपके साथ कितना मैच करेगा, इस चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना ही बताना है, ताकि मैं इस तरह की रीडिंग आपके लिए और लेकर आऊँ। और अगर आपको ऐसी रीडिंग ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो भी आप मुझे बताना कि हाँ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इस टाइप की रीडिंग ही आप क्या करो। ठीक है। ये चीज़ ही बताना। और पर्सनल, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनल मुझसे बात करनी है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। नंबर 9540119650। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और आप रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है और आप लेना चाहते हो, खुद की डिटेल बिल्कुल चेक कराना चाहते हो, पर्सनल तौर पर अपनी चीज़ों को चेक कराना चाहते हो, तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है। तो अभी रीडिंग स्टार्ट करें, सारी बातें हो चुकी हैं। एंड राशि जो भी होंगी वो बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, देखूंगी इसके अंदर, लेकिन आपको अपना पायल सेलेक्ट करना है, देन रीडिंग देखनी है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सारी बातें हो चुकी हैं। अभी इसको मैं यहाँ साइड रख देती हूँ, और अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। अगर ये दिख रहा है या फिर एंजल नंबर आपको पसंद है, या इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, आपके पार्टनर का नंबर है, खुद का आपका नंबर है, उससे रिलेटेड आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको नंबर को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्ट करना है 1। तो चलो सबसे पहले पार्टनर की करंट एनर्जीज, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाऊँगी मैं आज। ठीक है। डिटेल एनर्जीज को चेक करूँगी। देखो, थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, पहले ही बोलती जा रही हूँ मैं। ठीक है। कार्ड तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी बोलती जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम भी जो है वो बच जाए, है ना। थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है, और किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है उनके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी रोकती है उनको आपके लाइफ में आने के लिए,
और वो है कि आपके साथ लव करते हैं या उनका आपके साथ तरफ ध्यान जा रहा है, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस होता रहता है हर वक्त कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की आ रही है वो ऐसी आ रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत ही कम बात करते हैं। जब आप बात कर लेते हो तब तो बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर गुस्सा दिखाएंगे या बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगी बातचीत, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ये, ठीक है। स्ट्रेस में है, इनको कुछ क्लियरिटी कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की रोका टोकी बहुत ज़्यादा है, फैमिली से बहुत परेशान है, फैमिली का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए आपसे प्यार करते हुए भी आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है उसको लेकर मैं बोलूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपको बहुत मिस करते हैं। जब आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं या फिर आपके बारे में कोई बात सोचते हैं पास्ट की, या जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, तो उन बातों को सोचकर ये खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे दूरियां होती हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त चल रहा है तो बहुत तनाव में है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ इनकी दिख रही है। कहीं कहीं मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि मैरिज को लेकर आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, कास्ट इश्यूज़ या कोई भी इश्यूज़ हैं, डाउट्स भी हैं एक दूसरे के ऊपर, और मैरिज को लेकर फैमिली एग्री नहीं है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि एक बदलाव की ज़रूरत है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपका पार्टनर आपको पसंद करता है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है या फिर ये पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है, इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो ये कनेक्शन को छोड़ नहीं पाएंगे आपसे, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इनके साथ आपका विवाह अगर टूट चुका है, रिश्ता अगर टूट चुका है, शादी को लेकर या शादी से रिलेटेड कोई बात हुई थी, और अगर शादी को रुकी हुई शादी है या शादी को लेकर लग रहा है कि अब पता नहीं इनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर चांसेस है मैरिज को लेकर बहुत प्रबल, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी मैरिज इनके साथ पॉसिबल है और मैरिज इनके साथ आपकी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। वहीं पर अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी रिश्ता है, तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बात नहीं हो पाती है, अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा ट्रू लव है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। इनकी ज़िंदगी में मैं आपको बता दूं गाइस, इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत ही सारे इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स में है ये चाहते हैं जब भी आपके साथ इनकी कांटेक्ट होता है या आपके साथ बात करते हैं या फिर आपको देखते हैं, तो ना इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप पसंद हो, आपके साथ इनकी एक कनेक्टिविटी रही है। एक टाइम ऐसा था जब आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो वो चीज़ों के बारे में, दूसरी चीज़ ना आपके अंदर इनको ना एक सिंसियरिटी सी महसूस होती है, इनको लगता है कि आप वो वे पर्सन हो जो सब चीज़ों को संभाल लोगे, तो आपको पसंद भी करते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर भी जो है वो बनाना चाहते हैं। दूसरा, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी मान लो अगर फैमिली से है तो भी अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से इग्नोर जो आपको कर रहे हैं इस वक्त, और बातचीत कम करते हैं, या फिर आपको लगता है कि मतलब आपको देखेंगे तो एक स्माइल सी कर देंगे, या कभी आप मैसेज करोगे तो छोटा मोटा कभी रिप्लाई कर दिया तो कर दिया, मतलब इग्नोर सा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पसंद बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रहना भी चाहते हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भी रीस्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक डर इनके मन में बैठा हुआ है, वो डर जो है वो निकाल नहीं पा रहे, खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से इस रिश्ते को बनाए रखें, कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं,
क्योंकि पीछे से जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उसका कंट्रोल है, और वो थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इनकी हर एक्टिविटी पर उस थर्ड पार्टी की नज़र है। तो इसलिए ये एक डर सा इनके अंदर है कि मैं अगर कुछ भी एक्शन लेती हूँ या कोई भी एक्शन लेता हूँ तो फिर मुझे थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम होगी, फिर थर्ड पार्टी जो है वो चीज़ पसंद नहीं करेगी, और इस वजह से थर्ड पर्सन और इनके बीच में कई बार तो झगड़ा भी होता है। मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी दिख रही है वो ये जानती है कि कहीं ना कहीं इनके साथ उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। वहीं शादी को लेकर तो गुड न्यूज़ मैं बोलूँगी, जिन्होंने ये नंबर चुना है तो शादी को लेकर एक गुड न्यूज़ ये दिख रही है कि अगर आपका पति या पत्नी के साथ रिश्ता है, ये आपका हस्बैंड या वाइफ है, तो अगर सेपरेशन में हो अभी तो सेपरेशन को ख़त्म करेंगे। सेकेंडली यहाँ पर अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में और आप मैरिज करना चाहते हो, या फिर आपने दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया था कि हाँ हम शादी करेंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर शादी पॉसिबल अब दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज है उसमें भी बदलाव है। दूसरा, आपके पर्सन ने जो आपको कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट ये बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, बल्कि ये अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं, बहुत परेशान है। ये खुद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, खुद आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। चिंता इनको किस बात की हो रही है, थोड़ा दूरियां से खिंची से क्यों रह रहे हैं, फिर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जीज भी आ रही है, जिससे इनको बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एक बारी क्रॉस चेक कर लेती हूँ इनकी करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है आपके लिए। क्या ऐसा है जो इनकी तरफ से बहुत जल्द आने वाला है? क्या है ऐसा जो इनकी तरफ से बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है? क्या ऐसा है जो वो एक्शन बहुत जल्द लेने वाले हैं? इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है ऐसा? ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। ठीक है, मतलब अगर ये आपको बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और ढंग से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप में तो अब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई है, अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, तो वो इस रिश्ते को बना के रखेंगे, इस रिश्ते में आएंगे। दूसरी चीज़, इनकी तरफ से ही इग्नोरिंग हो रही है, इनकी तरफ से ही चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इनकी तरफ से ये प्लानिंग भी हो रही है कि कैसे ये चीज़ों को ठीक करें। जो कार्ड आ रहा है ना 4 ऑफ सोर्ड्स का, ये इसी चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और उस चीज़ के लिए वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। चाहते बस वो इतना है कि जब वो आपके लाइफ में आए तो आप इनको सपोर्ट करो, उनका साथ दो। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी जो बहुत ज़्यादा इनको तंग करती हैं। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो ये उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही, तो एक्शन जो होगा वो इनकी साइड से बहुत जल्द होगा और कहीं ना कहीं वो एक्शन, वो रिश्ता आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये है एनर्जीज जो कि बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ब्लेसिंग है आपके लिए यूनिवर्स की, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये भी गाइडेंस कर रही है कि आपका जो रिश्ता है वो अनमोल है। पास्ट का कनेक्शन है, पास्ट में ट्विन फ्लेम एनर्जीज आपकी निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ वो क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जिस रिश्ते में आप हो वो रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, डिवाइनली ब्लेस है, या फिर कोई कार्मिक है, तो ये बहुत मेन चीज़ है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज निकल कर आ रही है। आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है ये एनर्जीज, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और पर्सनली बात करनी है तो 9540119650 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। तो आप जिन्होंने भी ये वाला जो नंबर लिया है जिस पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, तो अब इसके लिए रीडिंग करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और क्या ये लाइफ में रहेंगे, आपके साथ फ्यूचर है इनका, और क्या चल रहा है इनके दिल में आपको लेकर, क्या इनके साथ जो रिश्ता है वो टिक पाएगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, करंट एनर्जीज लाइक दैट। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। तो करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ सबसे पहले
क्या कार्ड में आ रहा है चेक करूँगी, देखूँगी एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो एनर्जीज तो स्टार्टिंग में ही स्ट्रक हो रही है भाई। वो पूरा ही ब्लॉक किया हुआ है क्या आपको? ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या बात है भाई, कार्ड इतने स्ट्रक हो रहे हैं, इतने कार्ड स्ट्रक हो रहे हैं, कार्ड ही निकल कर आ रहा है। ओह गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ आप ही कुछ करें, कार्ड दे दें यूनिवर्स। कैसे देखूंगी मैं? देख लेते हैं गाइस। ओके, साइन दिख रहा है कोई क्या आपको? एंजल, एंजल साइन दे रही है क्या आपको? कोई एंजल बोल रही है क्यों ना, वो आपको साइन दे रही है। एंजल का साइन मिल रहा है आपको। कोई भी साइन मिल सकता है, रियूनियन से भी रिलेटेड मिल सकता है, या फिर बार बार अगर आप इमोशनल हो रहे हो या आंसू आ रहे हैं बार बार, या पूजा करते समय, ईश्वर का ध्यान करते समय एकदम इमोशनल हो जाते हो, कोई तो साइन मिल रहा है आपको। क्योंकि अंजलि यहाँ पर बोल रही है कि साइन मिल रहा है और जीत आपके प्यार की होगी, क्योंकि आपका प्यार आपको याद कर रहा है, वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। और कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ गलतियाँ की हैं आपके पर्सन ने, उस चीज़ के लिए वो लगातार आपसे माफ़ी मांगते रहते हैं इनडायरेक्टली वे में, कि अंदर से जो उनकी हिडन फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपका दिल अगर उन्होंने दिखाया है तो इसके लिए वो खुद बहुत हर्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और यही बात को लेकर एंजल आपको साइन देती रहती हैं। तो साइन क्या है ये आपको नोट करना है। बट आपका पार्टनर जब भी आपको मिस करता है, याद करता है, या वो आपके लिए भावुक हो जाता है, या उसके दिमाग में जब आप चलते हो, साइन आपको एंजल तभी देती हैं। और जब एंजल साइन देती हैं उसी समय आपको वो साइन भी दिखाई देता है। आप इग्नोर भले ही कर दो, अगर आप इग्नोर कर देते हो, अगर आप इग्नोर कर देते हो एंजल साइन को, तो कहीं ना कहीं वो साइन आपको दोबारा दिखाएंगी एंजल। और दोबारा भी अगर आप इग्नोर कर दोगे तो वो साइन आपको जब तक देखने को मिलेगा जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ जाती। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड यहाँ पर यही आया है कि एंजल ने आपको साइन दिया है आपके पर्सन से रिलेटेड, कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है, मैंने आपको बोला था ना, तो वो माफ़ कर देने वाली एनर्जीज आ रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बेहद हर्ट किया है और आपको बहुत रुलाया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि वो जिस तरीके से ऑन ऑफ करते हैं, जिस तरीके से आपको इग्नोर करते हैं, अचानक से छोड़ के चले गए, दूसरों के कहने में आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, तो वो चीज़ को लेकर आज जब ये पूरी तरीके से अकेले हो गए, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई, तब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आज इसीलिए कहीं ना कहीं इनको भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हर्ट हो रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगकर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरा गला आज पूरा खराब हो गया है, सॉरी फॉर देट। इसकी तरफ ध्यान ना दें, गले की तरफ मेरे। तो यहाँ पर सेकंड कार्ड है एंड एंजल साइन का अगेन है। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड कि पर्सन की लाइफ में वापस आने की आएंगे कि नहीं आएंगे, या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, तो डेफिनेटली देखो, मैं एक बात आपको बोल दूं कि ये पर्सन अभी आपके साथ कम बात कर रहे हैं, या फिर इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर ये आपसे बहुत ही मतलब दूर से खिंचे खिंचे से रह रहे हैं, या आपके साथ काफ़ी टाइम से बात नहीं की है। लेकिन एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, मिनट भी नहीं बोलूँगी कि जब ये आपके याद नहीं करते होंगे, है ना। कहते हैं ना गाइस कि याद उसे किया जाता है जो जिसको भूला जाता है, वो तो आपको भूलते ही नहीं है, तो वो आपको याद कैसे करेंगे। मतलब उनके दिल में, दिमाग में आप हो, है ना। क्योंकि आपके साथ पास्ट में ना आपका रिलेशनशिप में इतना कुछ हो चुका है, आप दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है ना, जिसमें कुछ भूलने जैसी बात ही नहीं है, भूलने जैसी बात ही नहीं। आपके बीच में इतना कुछ हो चुका है, एक दूसरे को आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत केयर किया, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा, है ना, एक दूसरे के सारी चीज़ों को शेयर किया, फीलिंग शेयर की, है ना। तो वो इमोशंस, वो चीज़ें नहीं भुलाई जा सकती हैं। और आज जब आपके पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें याद आती हैं जो उन्होंने आपके साथ जो टाइम बिताया था ना, वो चीज़ें याद आती हैं। तब इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो उसकी कदर नहीं की, मैंने तो उसका साथ छोड़ दिया। आज वही इंसान मुझे बार बार याद क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं
आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस होती है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर भी मेरे को लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही मैं बोलूँगी, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन मेडिटेशन बहुत करते हो आप भी, मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन बहुत कर रहे हो, या फिर मैनिफेस्टेशन आप बहुत कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तो कई बार आप उनकी फ़ोटोज़ को देखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपके पर्सन को मिल रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेडिटेशन आप ज़रूर कर रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन या उनका नाम आप अपने दिल में गैस लेते हो 50 बार, कुछ तो ऐसा है जिससे ना उनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि देखो, अगर आप किसी को दिल से बोलते हो ना उसका नाम, है ना, दिल से, बहुत ही हार्ट टचिंग, उसको दिल, देखो दिल से कैसे बोलते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आप दिल से बुलाते हो ना, वो उसके पास वो एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली सेंड हो ही जाती है। दूसरा, आप ड्रीम्स में देख रहे हो, अगर अपने पर्सन को बार बार ड्रीम्स आ रहा है, या कभी ऐसा हो जाता है कि उनका ड्रीम्स आ रहा है, उनका नेम आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एंजल आपको साइन दे रही है भाई कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें मिस कर रहा है, वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है। एक साइन ये भी है कि अगर आपकी उम्मीद आपने छोड़ दी है कि अब तो रिश्ता टूट ही जाएगा, हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, तो भी आपको एंजल साइन कह रही है कि नहीं, ये गलती मत सोचना कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे रिश्ते में भी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। और आपको अगर ये रीडिंग मेरी मिली है तो रीडिंग भी आपको इसीलिए मिली है। हो सकता है कि आपको ना मिलती है रीडिंग, लेकिन रीडिंग मिल गई है तो भी समझ लो कि आपको ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ कि एंजल आपको बोल रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, पर्सन कम बैक होगा, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज होगी, कनेक्ट होगी। मतलब कोई मैसेज है आपको जो एंजल की तरफ से मिलना था, वो इसीलिए आपको मिला है। एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकता है इस कार्ड में, एनर्जीज में यहाँ पर ये दिख रहा है। बोलना चाहते हैं आपसे, किसी बात को लेकर नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, लेकिन बोलना चाहते हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार किया है, नंबर बदल दिए हैं इन्होंने, या ब्लॉक कर दिया है, ये चीज़ भी दिख रही है। क्यों वेंट्स आपके रिलेशनशिप में है, और ये क्यों वेंट्स को पता है कि आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वेंट्स अगेन वेंट्स तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, एज डिफरेंस है, मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। किसका है आई डोंट नो, बट पर्सन अगर छोड़कर चले गए हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं तो वो वेंट्स में है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनका साथ आपका रिश्ता रखा है। वेंट्स अगेन वेंट्स, ओ माय गॉड, अगेन एंड अगेन वेंट्स, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है भाई, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर जो कार्ड है, बार बार मुझे लग रहा है गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को, गिल्ट में बहुत है ये, इस कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग गिल्ट बहुत है इनको। और गिल्ट इनको इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था जो ये ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय स्टेप नहीं लिया, है ना। मतलब जैसे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ पे आपके बीच में अभी हो रहा है, कहीं कहीं देख रही हूँ कि ऑन ऑफ बहुत हो रहा है, बट कहीं कहीं देख रही हूँ बिल्कुल ब्लॉक है, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही थी। जब मैं कार्ड ले रही थी बहुत स्ट्रक हो रही थी, बट चीज़ें आपकी जो है ना, मतलब आपके पर्सन की तरफ से अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को थामना चाहते हैं और चले भी जाते हैं आपकी लाइफ से, तो फिर उनको लगता है कि वो वापस आपकी लाइफ में ही आए। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो गुस्से में चले तो जाते हैं, ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है आपके बिना। उनको लगता है कि नहीं, एक आप ही हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि आपसे उन्हें प्यार मिला है, आपसे उन्हें कुछ तो ऐसा है जो आपको दोनों को जोड़ के रखा है। और जब जिसको जोड़ के रखते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं हम डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन ही जुड़ता है और कोई कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। डिवाइनली ब्लेस्ड हो भाई। तो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। चाहते ये है आपसे आपका प्यार, साथ और हमेशा सपोर्ट, ठीक है। थर्ड पार्टी का फियर है जिसकी वजह से प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये रिश्ता टूट चुका है आपका, तो भी चांसेस हैं आप दोनों के बीच में वापस से सलाह होने की, वापस से एक दूसरे के करीब आने की, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी गिल्ट है कि जब समय था तब इन्होंने उस चीज़ को नहीं ठीक किया, बट अब आज ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी इनकी तरफ से आप देखोगे कि कितना पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी।
सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको आप बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही रीडिंग डालूँ नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।